जब इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता था तो आपके पिताजी क्या करते हैं और वो उनका क्या रिएक्शन रहा उस बारे में? पापा मम्मी तो यही कहते थे, बेटा कोई नहीं, अगले एग्जाम में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ता रहे पढ़ता रहे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा खेती करते हैं। और माताजी? माताजी गृहिणी है, घर का ही काम करती है। मतलब घर में कोई एक तरीके से जॉब का कोई पहले से पहले जॉब नहीं रहा है घर में? इससे पहले हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, मैं ही पहला ही गवर्नमेंट जॉब लगा। तो एक लगातार मतलब आप ठीक है मोटिवेशन फैमिली के साइड से मिल रहा हो तो कोई और दूसरे बाहर के मोटिवेशन की जरूरत है भी नहीं, तो उसके लिए आप हरियाणा पुलिस में आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो उसके लिए आपने कैसे मेहनत किया? हरियाणा पुलिस के लिए सर मैंने, जैसे मेरा रूटीन होता था सुबह 5 या 6 बजे जनरली उठने का, उसके बाद मैं डेली ग्राउंड में जाता था, रनिंग करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना डेली होता था। फिर मैं घर आता था, नहा धो के अपना लाइब्रेरी में सुबह 8-9 बजे चला जाता था और पूरा दिन वहाँ पढ़ते थे, बीच में लंच हो जाता था, तो शाम को 8 बजे आते थे सर। 8 बजे आने के बाद फिर खाना खा के फिर थोड़ा बहुत घूम फिर के फिर मैं 1-1.5 घंटा रिवीजन करता था जो पूरे दिन में मैंने किया है। मतलब जो है आप पूरे दिन में जो पढ़ते हो या कहीं भी आप कोचिंग लेते हैं तो ये सर का कहने का मतलब है कि आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। आप दिन में कुछ भी पढ़ रहे हो कहीं से भी, जैसे आप यूट्यूब पे से क्लास लगाते हो, कोई आपने कोर्स ले रखा हो, उसकी क्लास 4 से 5 घंटा होती है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। टीचर हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीचर हमेशा जो है केवल 20 से 30% आपको जो है एक तरीके से पुश करने का काम करता है। 70 से 80% आपको खुद सेल्फ स्टडी से मेहनत करके आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। कितना भी अच्छा टीचर हो, आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि जो है रिवीजन में करता था। सबसे पहले कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए टफ पड़ता था और किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पढ़ते थे? किसी भी आप जो है व्यूअर हैं जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में लगना चाहते हैं तो उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, एक बार आप ये बताइएगा। सबसे पहले तो मेरे लिए टफ सब्जेक्ट तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही रहा है, उसके बाद मैथ रहा है। तो मैं इंग्लिश फिर मैं ज़्यादा पढ़ता था, इंग्लिश का मैंने बैच भी लिया था, कोचिंग से भी अलग बैच किए हैं, तो फिर इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई थी। और मैथ भी मेरा फिर मैंने बैच भी लिए हैं अलग अलग, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सेल्फ स्टडी भी किया है। आपने बताया कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कोचिंग में तो सर ने बताया जैसे 30% ही करवाते हैं, तो अपनी सेल्फ स्टडी ही काम आती है। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो आप पूरे दिन में पढ़ते हैं उसका डेली रिवीजन शाम को करके ज़रूर सोएं, और सुबह जब उठें अगले दिन तो सुबह एक बार उसको शॉर्ट नोट्स के द्वारा बना लें और सुबह भी उसको ज़रूर से ज़रूर उसका रिवीजन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं जिन्होंने 2015 के बाद लगातार 3-4 साल जबरदस्त मेहनत की और आज वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के रूप में सुनारिया जेल रोहतक में कार्यरत हैं। और इन्होंने बड़े लंबे टाइम यहाँ लगभग 4 साल ही यहीं इन्होंने जो है अपने जॉब का जो एक तरीके से निर्वहन किया है। जिनको दीपक के नाम से जानते हैं, जिनका संबंध जो है फोगाट सांजरवास गांव दादरी जिले से, जिनको सबसे नवगठित जिला से संबंध इनका माना जाता है। इन्होंने 10+2 के बाद ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो या सीजीएल हो या फिर एमटीएस हो, अन्य बहुत सारे एग्जाम देने की शुरुआत करी और बहुत सारे एग्जाम क्रैक भी किए। जानेंगे हम कैसे कैसे उन्होंने तैयारी किया है और कहाँ से उनको ये इंस्पिरेशन मिला। मैं बात करना चाहता हूँ दीपक जी कि भाई सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली है और कहाँ आप जॉब करते हैं? आपका एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड, एक बार इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक बार दे दें तो। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और मैं पूरी अड्डा 247 की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि मैं एक इंस्पिरेशन के तौर पर मेरे को यहां पर लेके आए हैं। और मैं आज यही चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी मुझे मेरी बातों को सुने तो वो यहाँ पर एक इंस्पिरेशन ले कि हम आगे बढ़ चढ़कर कुछ करें। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि भाई मेरे को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लगना है, या फिर आप इससे पहले कोई और बड़ी आपकी एक सपना था कि भाई मेरे को सीजीएल में लगना है, मेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, या मेरे को एसआई बनना है, या फिर आप कांस्टेबल ही बनना चाहते हैं? मैं सबसे पहले बता दूं सर, मैं 2015 से ही तैयारी कर रहा हूं अपनी। तो मेरा सपना तो देखो सभी का होता है कि बड़ी से बड़ी जॉब मिले। हालांकि मैं भी पहले सीजीएल के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन फिर टाइम बीतता गया, मेरा सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं साथ साथ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दे रहा था, तो उसमें
धीरे धीरे फिर मैं एक दो लिस्ट में भी रहा। पहले हरियाणा पुलिस की लिस्ट लगी थी, उसमें मेरा हो गया था, लेकिन फिर फाइनल लिस्ट में रह गया था मैं। तो फिर मेरा एमटीएस में भी हुआ, एमटीएस में मेरा सब कुछ हो गया था, फाइनल में उसमें भी रह गया था मैं। फिर मेरा दिल्ली पुलिस का हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी मैं 3-4 नंबर से रह गया था। और फिर फाइनली मेरा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर में 2018 में। तो वहाँ जल्दी ही उनका रिजल्ट आ गया। मतलब आज आप लगभग आपको 4 साल हो गए। जैसा कि दीपक जी ने बताया कि इनको 3 से 4 साल लग गया हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की जब हम बात करेंगे उसमें सक्सेस होने में। तो मैं हमेशा बच्चों को भी बोलता हूँ, और बहुत सारे बच्चे जो है इतना लंबा टाइम यदि आप कोई तैयारी कर रहा होता है तो उसमें बहुत बार बीच में ऐसे कंडीशंस आते हैं, ऐसे टाइम आता है कि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है। और बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि जो दिल्ली मुखर्जी नगर पढ़ते हैं या फिर आप राजस्थान कोटा में जाते हैं तो वो सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का और सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर जो है इन्होंने सहन किया लगा। और जैसा इन्होंने बताया कि 2015 में ये रोहतक आ गए थे, और रोहतक और इनका सिलेक्शन हुआ है 2019 में, इनकी ज्वाइनिंग हुई है 2019 में। तो उन 3 से 4 सालों में उन्होंने मतलब उस टाइम को कैसे गुजारा, तो उस टाइम में बहुत सारे इनके दोस्त जो है जो लाइब्रेरी में साथ बैठ के पढ़ते थे उनका सिलेक्शन हो गया होगा। डिमोटिवेट तो होना बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता था कि नहीं मैं कर सकता हूँ? मोटिवेशन तो सर मुझे अपनी फैमिली की तरफ देख के ही हमेशा पढ़ाई की है। ना मैं ज़्यादा कहीं घुमा फिरा हूँ, ना मैंने कहीं और कुछ किया। मतलब फैमिली सपोर्ट में मेरा बहुत ज़्यादा रहा है कि बेटा ऐसे पढ़ो, पढ़ते रहो। साथ साथ और बच्चों का सिलेक्शन भी होता रहा है, जैसे मेरा डी ग्रुप में भी रह गया था, तो फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हुआ था कि जब इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता था तो आपके पिताजी क्या करते हैं और वो उनका क्या रिएक्शन रहा उस बारे में? पापा मम्मी तो यही कहते थे, बेटा कोई नहीं, अगले एग्जाम में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ता रहे पढ़ता रहे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा खेती करते हैं। और माताजी? माताजी गृहिणी हैं, घर का ही काम करती है। मतलब घर में कोई एक तरीके से जॉब का कोई पहले से पहले जॉब नहीं रहा है घर में? इससे पहले हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, मैं ही पहला ही गवर्नमेंट जॉब लगा। तो एक लगातार मतलब आप ठीक है मोटिवेशन फैमिली के साइड से मिल रहा हो तो कोई और दूसरे बाहर के मोटिवेशन की जरूरत है भी नहीं। तो उसके लिए आप हरियाणा पुलिस में आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो उसके लिए आपने कैसे मेहनत किया? हरियाणा पुलिस के लिए सर मैंने, जैसे मेरा रूटीन होता था सुबह 5 या 6 बजे जनरली उठने का। उसके बाद मैं डेली ग्राउंड में जाता था, रनिंग करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना डेली होता था। फिर मैं घर आता था, नहा धो के अपना लाइब्रेरी में सुबह 8-9 बजे चला जाता था और पूरा दिन वहाँ पढ़ते थे। बीच में लंच हो जाता था, तो शाम को 8 बजे आते थे सर। 8 बजे आने के बाद फिर खाना खा के फिर थोड़ा बहुत घूम फिर के फिर मैं 1-1.5 घंटा रिवीजन करता था जो पूरे दिन में मैंने किया है। मतलब जो है आप पूरे दिन में जो पढ़ते हो या कहीं भी आप कोचिंग लेते हैं, तो ये सर का कहने का मतलब है कि आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। आप दिन में कुछ भी पढ़ रहे हो कहीं से भी, जैसे आप यूट्यूब पे से क्लास लगाते हो, कोई आपने कोर्स ले रखा हो, उसकी क्लास 4 से 5 घंटा होती है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, टीचर हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीचर हमेशा जो है केवल 20 से 30% आपको जो है एक तरीके से पुश करने का काम करता है। 70 से 80% आपको खुद सेल्फ स्टडी से मेहनत करके आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। कितना भी अच्छा टीचर हो, आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि जो है रिवीजन में करता था। सबसे पहले कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए टफ पड़ता था और किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पढ़ते थे? किसी भी आप जो है व्यूअर हैं जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में लगना चाहते हैं तो उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, एक बार आप ये बताइएगा। सबसे पहले तो मेरे लिए टफ सब्जेक्ट तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही रहा है, उसके बाद मैथ रहा है। तो मैं इंग्लिश फिर मैं ज़्यादा पढ़ता था। इंग्लिश का मैंने बैच भी लिया था, कोचिंग से भी अलग बैच किए हैं, तो फिर इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई थी। और मैथ भी मेरा फिर मैंने बैच भी लिए हैं अलग अलग, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सेल्फ स्टडी भी किया है। आपने बताया कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कोचिंग में तो सर ने बताया जैसे 30% ही करवाते हैं, तो अपनी सेल्फ स्टडी ही काम आती है। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो आप पूरे दिन में पढ़ते हैं उसका डेली रिवीजन शाम को करके ज़रूर सोएं, और सुबह जब उठें अगले दिन तो सुबह एक बार उसको शॉर्ट नोट्स के द्वारा बना लें और सुबह भी उसको ज़रूर से ज़रूर उसका रिवीजन करना चाहिए। मतलब हरियाणा पुलिस में स्पेशल कंप्यूटर और एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा पोर्शन आता है। हरियाणा में किसी HSSC की किसी भी एग्जाम में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, कंप्यूटरों में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें 7 से 8 क्वेश्चन हैं, या एनिमल हस्बेंड्री के 10 से 12 क्वेश्चन हैं।
उसको कैसे पढ़ा आपने, मतलब क्या सोर्स थे आपके पास? सोर्स सर जैसे बाज़ार में बुक्स आती हैं उन्हीं से पढ़ा है मैंने तो, और कुछ ऑनलाइन जैसे क्लासेस चलती थी किसी भी चैनल पर तो उसके लिए पढ़ लेता था। मतलब यदि आप हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लगना चाहते हैं तो अभी आने वाले टाइम में जो 6000 पोस्ट आने वाली हैं, बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहता है, एक बार बच्चों को बता दीजिएगा कि फिजिकल, क्योंकि अब की बार पहले फिजिकल है उसके बाद टेस्ट है, तो फिजिकल में कौन जो है एक तरीके से कि भाई क्या लॉन्ग जंप क्या होता है, हाई जंप क्या होता है, या क्या उसका मतलब कितना आसान या मुश्किल होता है? फिजिकल में सर हरियाणा पुलिस में हमारे टाइम पर तो 2.5 किलोमीटर की रेस थी 12 मिनट में। तो वो मैं आपको फिजिकल की बात आ गई है तो मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ मेरा। जैसे 23 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम था, तो 2 फरवरी को हमारा रिज़ल्ट आया था कि जिसका फिजिकल होना है, और 2 फरवरी को ही मेरे पैर में चोट लग गई थी और मेरे प्लास्टर हो गया था, और फिजिकल था मेरा 12 फरवरी का। तो प्लास्टर 1 हफ्ते का था, तो 9 फरवरी को मेरा प्लास्टर खुला। 1% भी फ़र्क नहीं था जी मेरे। वो परसेंटेज का फर्क, मतलब परसेंट का फर्क का होने का मतलब ये भी है ना कि आपके दिमाग में ये है कि मैं कर सकता हूँ और मेरे को कुछ भी, मतलब मेरे को चोट नहीं लगी है। आप दिमाग में भी लेने की बात होती है ना कि जैसे इंटेंशन में या आप ये करो कि ये हो जाएगा, ठीक है मैं कर सकता हूँ। और मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जब आपको ये लगे ना कि सब आपको ये बोल रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो, और आपको खुद को ये लगता है कि खुद मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूँ और मैं तो प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप बन सकते हो। तो वो जैसे 2 तारीख को चोट लगा सर को, और 9 और 12 तारीख को इनका फिजिकल है, और उन्होंने क्रैक किया और वो किया, तभी तो आज जो है ये 4 साल हो गया है इनको। और ये फिलहाल सुनारिया जेल जो रोहतक में है वहाँ पर ये पोस्टेड है। आप ये बताइएगा कि ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो है, ये पोस्ट जो है कितनी कोई टफ पड़ती है या ठीक पोस्ट है या बहुत बढ़िया है? आप मतलब क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं मानता हूँ कि हरियाणा पुलिस की जॉब कोई टफेस्ट जॉब नहीं है। ऐसे तो कोई भी मान ले, किसी भी चीज़ को ले लें, वही अगर हम मन से नहीं करेंगे तो वो टफ होगी ही होगी। अगर हम मन से दिल से किसी चीज़ को चाहेंगे करेंगे तो वो किसी को टफ नहीं लगेगी, और मुझे तो टफ बिल्कुल नहीं लग रही है हरियाणा पुलिस की जॉब। मेरे लिए बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। वैसे इसमें इंक्रीमेंट क्या हो सकता है? जैसे कांस्टेबल से आप कब जो है हेड कांस्टेबल या एसआई, क्या उसमें होता है कि आप कितने साल में, वो होता है ना कि कांस्टेबल बनने के बाद मान लो कोई एसआई नहीं लगा कि यार कांस्टेबल लग जाता हूँ ना, से तो ज्यादा कुछ तो ठीक है, ठीक है, तो वो कब तक कहाँ तक पहुँच सकता है? कांस्टेबल लगने के सर 5 साल बाद एक एग्जाम होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप उसको दे के हेड कांस्टेबल बन सकते हो। मतलब 5 साल में ही? और यदि मान लो वो एग्जाम क्रैक ना हो तो? एग्जाम क्रैक ना हो तो टाइम पीरियड 12 साल का होता है, उसके बाद ही आप हेड कांस्टेबल बनोगे। लास्ट एक कांस्टेबल कहाँ तक पहुँच सकता है नॉर्मल कंडीशन में? वो तो सर उसके डिपार्टमेंट में वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा उन्हें मेहनत करी है, कितना वो फेथफुल रहा है डिपार्टमेंट के लिए, कितनी फेथफुल उसने जॉब की है, उसी हिसाब से वो उसकी प्रमोशन ज़्यादा जल्दी भी हो जाती है, तो एक डीएसपी रैंक तक भी चला जाता है। जी सर। मतलब वो उसका कार्य करने की जो एक तरीके क्षमता पर डिपेंड करता है कि भाई वो मतलब उसने कितना अच्छे से काम किया है या फिर औरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या काम किया है। जी सर। नॉर्मली तो जैसे आपने कहा कि 5 साल में एग्जाम भी होता है हेड कांस्टेबल के लिए, और वो 12 साल में तो होगा ही हेड कांस्टेबल बनना ही। जी सर। सैलरी इतनी होती है कि खर्चा चल जाता है? बिल्कुल, सैलरी इतनी होती है सर कि अगर हम ज़्यादा इच्छाएं ना बढ़ाएं तो हमारा घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है, और चलता भी है सभी का, अगर कोई चलाना चाहे तो। मतलब आप तैयारी जो कर रहे थे, जो बच्चा मान लो कांस्टेबल लगने के बाद जो कोई जॉब कर रहा है और साथ में उसको एसआई या कोई एसएससी सीजीएल कोई और तैयारी करनी है, तो साथ में इतना टाइम मिल जाता है कि वो पढ़ लेते हैं? टाइम तो सर देखो मैनेज करना पड़ता है। वैसे पुलिस की जॉब में इतना टाइम तो नहीं मिलता है, 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, लेकिन फिर भी हालांकि टाइम मिल जाता है। आपका सपना कांस्टेबल लग करके कांस्टेबल रह गया है या फिर आप एसआई या कुछ और बनना चाहते हैं, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? नहीं, कांस्टेबल सपना नहीं है, मैं आगे भी पढ़ रहा हूँ। अभी भी पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू पढ़ाई के टच में हूँ और डेली पढ़ता हूँ अभी। तो आगे देखते हैं कौन सा एग्ज़ाम क्रैक होता है फिर। तो सर ने जैसे बताया कि भाई ठीक है, टाइम पुलिस की जॉब होती है, उसका ये पता नहीं होता कि 24 घंटे में किस टाइम पर आपको एक काम आ गया, क्योंकि मैंने देखा है पुलिस में लगभग या तो कहीं भी आप पुलिस लाइन में होते हैं या फिर कहीं भी किसी भी चौराहे पर या कहीं ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो इनकी ड्यूटी, सर की ड्यूटी लगभग रही है सुनैया जेल में ही। तो वो सुनैया जेल का माहौल क्या रहता है कि वहाँ पर एक तरीके से सब कैदी होते हैं, तो कुछ नेगेटिव मतलब वाइब्रेशंस होती हैं या फिर नॉर्मल होता है वहाँ पे कुछ? जेल का एनवायरनमेंट भी नॉर्मली होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा अंदर तक जाते नहीं हैं। आपको कहाँ तक जाना अलाउड होता है?
हम तो सर को ऑफिस तक छोड़ देते हैं, बस उसके बाद बाहर बैठ जाते हैं। आपका ड्यूटी क्या रही है वहाँ सुनारी जेल में, क्या जॉब कर रहे हैं? सुनारिया जेल में सुपरिटेंडेंट सर के पास हम गनमैन हैं, तो उनके साथ ही रहते हैं, गाड़ी में आना जाना, उनको ऑफिस तक छोड़ना, फिर बाहर बैठ जाना। और अंदर तो फ़ोन अलाउड ही नहीं है वहाँ पर। हाँ, वो मैंने सुना है कि आप बाहर ही रख दिए जाते हैं। जी सर। और कोरोना काल में जो है आपकी ड्यूटी, जैसे आपने बताया था जो हमारी इंटरव्यू से पहले कि भाई आपको कोरोना काल में पीजीआई में आपकी ड्यूटी लगी थी, तो वो कितना टफेस्ट रहा था आपके लिए कि आपको ये डर नहीं लगा कि, क्योंकि उस टाइम पर दो ही जो है नौकरी कर रहे थे, एक तो हमारे डॉक्टर और नर्स और जो हैं जो पुलिस में जो जॉब करते हैं, तो वो उसमें कुछ उस टाइम पर डर नहीं लगा? पीजीआई में तो हर दिन में पता नहीं कितनी डेथ होती थी कोरोना के कारण। वो टाइम बहुत ज़्यादा टफेस्ट टाइम था सर मेरे लिए, क्योंकि हमारी नई नई डिस्ट्रिक्ट मिली थी हमको, और फर्स्ट टाइम हमें वहीं पर ही भेज दिया गया था कि पीजीआई में कोई कैदी है वहाँ पर, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो वहाँ पर सर एक घटना घटी, जैसे कि हम वहाँ सिक्योरिटी में थे, तो एक अंदर से आया और किसी की मान भी नहीं रहा था वो, कि अंदर, हम कह रहे थे अंदर चले जाओ अंदर चले जाओ, तो पास भी नहीं जा सकते थे तब, तो इतना डर था सभी में। तो उसके पास गए तो उसने हमारे पर थूका, तो फिर हम थोड़ा सा उसको और मैनेज किया, थोड़ा सा अपनी ये लगा लो जान जोखिम में डालना था उस टाइम, तो उसके पकड़ के फिर अंदर भी किया है। मतलब एक ठीक है, ये कोरोना हर बार तो नहीं आना भाई, ये तो 100 साल में एक बार घटना होती है। जैसे ये कोरोना है तो ये कहा जा रहा था कि एक बार 1920s के आसपास की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उस समय पर भी इस तरीके की एक बीमारी आई और उस समय पर भी ऐसा ही माहौल था जिस कोरोना काल में था। तो एक बार आप लास्ट में ये आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि हरियाणा पुलिस में जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं बच्चे और जिनका अभी फिजिकल और टेस्ट होना है, तो वो फिजिकल के लिए और टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे मतलब अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे नोट्स बनाएं, आप इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं? सभी बच्चों को, जैसे मैं पढ़ता था मेरी बता देता हूँ, जैसे मैं हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना के रखता था कि मुझे 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे जीके पढ़नी है, इतने टाइम रीजनिंग करनी है। रीजनिंग के मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट किए हैं, मैंने बुक से रीजनिंग बहुत कम की है, मैं हमेशा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करता था, तो उससे रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी मेरी। और हरियाणा पुलिस के लिए आप जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, वो कीजिए। प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा करेंगे तैयारी उतनी ही ज़्यादा हमारी अच्छी होगी, और ख़ास करके रिवीजन पर ज़रूर ध्यान दें। दिन में जो पढ़ें उसको पक्के से पक्का शाम को उसका रिवीजन करके ज़रूर सोना चाहिए। एक क्या है, मैं हमेशा बताता भी हूँ सर कि भाई जब भी अलग अलग हमारे हरियाणा, जब HSSC का कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, हरियाणा पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो हरियाणा जीके का पोर्शन सबसे बड़ा है, तो 25% हरियाणा जीके आती है। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर आता है लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर आता है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे सर ने बताया कि रीजनिंग और हिंदी जिसको हम सबसे आसान मानते हैं उसका आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जितना। जैसे मान लो आपको सबसे पहले तो आपको यार हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, और बहुत बार ये जो आपकी जो एक तरीके से आप ये होते हैं कि ना हिंदी तो हो जाएगी, ठीक है, वो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि हिंदी हो जाएगी, हमारी रीजनिंग हो जाएगी। जैसे सर ने बताया ना कि रीजनिंग मेरी अच्छी हो गई थी प्रैक्टिस करने से, तो प्रैक्टिस जरूरी है। आपकी तैयारी हो गई होगी, क्यों हो गई होगी कि आपका जो फिजिकल आया है या फिर आप टेस्ट देने वाले हैं वो इसलिए आया कि आपकी तैयारी है, आपका CET क्रैक हो गया है और ये हो गया तो तैयारी तो ठीक है। लेकिन अब आपको 6000 बंदों में आना है और वो आपको 75+ मार्क्स चाहिए, और यदि आपके पास 5 मार्क्स नहीं है जो सोशियो इकोनॉमी वाले, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। कहीं से भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, बुक्स लें, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, हर कहीं भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, रीजनिंग हो या हिंदी हो, जैसे ठीक है जो आपको आता है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप क्या करते हैं कि आप 10 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटे में से 7 घंटा वो पढ़ते हैं हमेशा जो आपको आता है, 3 घंटा वो पढ़ते हैं जो नहीं आता। ये उल्टा होना चाहिए, 3 घंटा आपको जो आता है उसका प्रैक्टिस करनी चाहिए और जो नहीं आता उसको पढ़ना चाहिए। उसको कहाँ से आप सीख सकते हैं, जैसे आप अड्डा 247 हरियाणा की जब बात करेंगे तो यहाँ आपको जो है उसके अकॉर्डिंग सुबह से शाम तक आपको क्लासेज मिलती हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल रही है, मतलब नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऐप पर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, मतलब रिवीजन, प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी बिल्कुल जरूरी है। आप जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो या कंप्यूटर हो, हरियाणा के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये और एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो स्पेशली आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है।
तो उसके लिए बुक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए बुक का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए और कौन सी टेस्ट सीरीज आप लें। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और बच्चों को बताया कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, आपकी लाइफ क्या रही। और बिल्कुल जी, ये अपनी जॉब छोड़ करके मतलब एक तरीके से एक दिन की छुट्टी लेकर के वो यहाँ पर आए हैं, बहुत इन्होंने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर लास्ट में मैं एक बात सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, एक इम्पोर्टेंट मतलब फेमस क्योट है कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब इतनी मेहनत के बाद भी अगर नहीं मिलती है तो उसको ज़्यादा लेकर निराश हताश ना हो, बस लाइफ में आगे बढ़ते रहें। और क्यों नहीं, तजुर्बा तो होगा ही कुछ ना कुछ, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो। बिल्कुल, अरे तजुर्बा ये होता है कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ गुरुजी कि जब भी आप कुछ भी मेहनत, कहीं भी किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, आप चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वो हमेशा बेकार नहीं जाती है। वो तजुर्बा जो है ना, वो आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आता है। तो आप ये इसको लेकर के डिमोटिवेट ना हो कि मैं इतना लंबा टाइम से मेहनत कर रहा था और ये मेरे को कहीं काम नहीं आई। जरूर आएगी आने वाले समय में, ये मैं पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा एक तरीके से जब हम बात करेंगे तो ऐसे ऐसे जो है महान शख्सियत से आपसे मिलाते रहेंगे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और हम चाहते हैं कि आप भी इसी सीरीज़ का हिस्सा बने, एग्ज़ाम की तैयारी करें और आपका एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो और एक अच्छी जॉब लगे। और वो अच्छी जॉब डेफिनेटली जो है आपको आपका परिवार का और आपका भविष्य निर्धारित करने में योगदान करे। धन्यवाद।